हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गंगा की। गंगा नदी जो आपको पता ही है भारत की सबसे पवित्रतम नदी मानी गई है। इस नदी को हम कई नामों से जानते हैं, कोई इसे भागीरथी बोलता है, कोई गंगा बोलता है। काफ़ी सारी नदियों से मिलकर ये बनी है और बहुत सारी नदियों से जब ये मिलती है तो अलग अलग संगम स्थलों पर इसे अलग अलग नाम दिया गया है। जब भी दो नदियाँ मिलती हैं तो उसे प्रयाग कहा जाता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं पंच प्रयागों की, जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं और ये इतने पवित्र माने गए हैं कि इन्हें तीर्थ स्थलों का दर्जा प्राप्त है। तो इन पंच प्रयागों की आज हम बात करते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे कौन कौन से प्रयागों पर कौन कौन सी नदी मिल रही है। उन्हें याद करने की ट्रिक भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं गंगा की कहानी, पंच प्रयागों की जुबानी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अलकनंदा नदी की, जो निकलती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो ये आगे बहती हुई मिलती है धौली गंगा से। और धौली गंगा से जब ये नदी मिलती है तो इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, यानी इस संगम स्थल का नाम है विष्णु प्रयाग। इसे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से कि अलका ने विष्णु की कमीज धोली। अलका अलकनंदा, विष्णु विष्णु प्रयाग और धौली से धौली गंगा। तो अलका ने विष्णु की कमीज धोली, तो इससे आप याद कर सकते हैं विष्णु प्रयाग को। विष्णु प्रयाग में दो नदियां मिल रही हैं, कौन कौन सी? अलकनंदा और धौली गंगा। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बहती है और आगे बहकर ये मिलती है नंदाकिनी नदी से। नंदाकिनी नदी से जब अलकनंदा मिलती है तो इस प्रयाग स्थल का नाम है नंद प्रयाग। इसे आप याद कर सकते हैं नंद आनंद से। नंद मतलब नंद प्रयाग, आनंद आनंद में पहला अ अलकनंदा और दूसरा नंद नंदाकिनी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं नंद आनंद से अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं नंद प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और इससे मिलती है आगे पिंडर गंगा या पिंडर नदी। तो पिंडर गंगा जब इससे मिलती है तो इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। और इसे आप याद कर सकते हैं कि अलका के कानों में पीड़ा हुई। अलका अलकनंदा के लिए, कानों में कर्णप्रयाग और पीड़ा हुई पिंडर गंगा। तो अलका के कानों में पीड़ा हुई, तो इससे आप याद कर सकते हैं कर्णप्रयाग को। जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो इस नदी में मिलती है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है और मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलके रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, और इसे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, अमरूद। अमरूद कैसे बना है? अलकनंदा से अ, मंदाकिनी का म और रुद्रप्रयाग का रूद। तो अमरूद से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और यहाँ पर इससे मिलती है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देव प्रयाग में। भागीरथी बेसिकली इसे गंगा नदी माना जाता है और ये निकलती है गंगोत्री से। तो गंगोत्री से जब भागीरथी नदी निकलती है तो ये इससे आकर मिल जाती है देव प्रयाग में। और इसे आप याद कर सकते हैं कैसे? अलका देव के साथ भागी। अलका अलकनंदा, देव देव प्रयाग और भागी भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जो है वो बेसिकली गंगा नदी है जिसे हम मानते हैं कि गंगोत्री से निकलती है। और यहाँ से आगे जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाते हैं, यहाँ से आगे इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। इसे कहा जाता है गंगा। इसी क्रम में ये हम 5 प्रयाग हो गए। इन 5 प्रयागों को आप याद कर सकते हैं कैसे? विनय करु देव। विनय करु देव। विनय का वी हो जाएगा विष्णु प्रयाग, न नंद प्रयाग, करु कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव देव प्रयाग। तो विनय करूं देव। इस ट्रिक से आप इन 5 वर्ड्स जो हैं, इन 5 जो प्रयाग हैं उनको क्रम से भी याद कर सकते हैं कि अगर आपसे इनका उत्तर से दक्षिण को क्रम पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कि विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यमुनोत्री से आके यमुना नदी इसमें मिल जाती है इलाहाबाद के पास, और जिसे आपको पता ही है जिसे हम बोलते हैं प्रयाग। गंगा और यमुना के संगम स्थल को प्रयाग कहा जाता है। इलाहाबाद के पास ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और इसके आगे गंगा जो है मैदान में बहने लगती है। तो ये हो गए पंच प्रयागों की बात। इनके क्रम को याद करने की बात, इन नदियों के
इन नदियों के संगम स्थल के साथ इनको याद करने की ट्रिक। इसके साथ ही एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग किस जिले में स्थित है। तो जिले को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, यानी शुरुआत के जो 3 प्रयाग हैं वो तीनों मिलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली ज़िले में स्थित हैं। रुद्रप्रयाग जो है वो रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और देवप्रयाग जो है वो टिहरी ज़िले में स्थित है। इस प्रकार से ये 5 प्रयाग जो हैं 3 जिलों में क्रमशः स्थित हैं उत्तराखंड राज्य के। कौन कौन से? सबसे पहला है चमोली डिस्ट्रिक्ट, फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और अगला है टिहरी डिस्ट्रिक्ट। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रयाग किस जिले में स्थित है, तो आपको स्वतः ही पता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्थित हैं। कौन कौन से? विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।